और ये बात बहुत काबिल तवज्जो है। हज़रत इमाम रबिया, इनके वालिद हज़रत फ़रूख रदी अल्लाह ताला अन्हो, आप जिहाद के लिए जाने लगे तो अपनी बीवी को 30,000 दिनार देकर गए। दिनार सोने का होता है, दिरहम चांदी का। तो एक दिनार बड़ा कीमती होता है, तो अंदाजा लगा ले 30,000 दिनार की आज के दौर में कीमत क्या होगी। तो आप वो 30,000 दिनार अपनी बीवी को देकर सफर पर रवाना हुए। जब आप 27 साल के अरसे के बाद लौटे, क्योंकि उस वक्त जब मुसलमान जिहाद के लिए जाते, जंगों के लिए जाते, तो कई कई सालों बाद घर वापसी होती। तो ये हज़रत फ़रूख रदी अल्लाह ताला अन्हु 27 साल के बाद घर में वापस लौटे। जब आप गए थे तो आपकी अहलिया हामिला थी। वापिस आए तो उतनी देर तक खालिक के कायनात ने आपको बेटा अता फरमाया था। अब ज़ाहिरी बात है कि इंसान 27 साल का एक अरसा होता है, 27 साल में बेटा बड़ा हो गया, जवान हो गया। 27 साल के बाद जब घर में कदम रखने की कोशिश की, दरवाजे पे दस्तक दी, तो अंदर से आवाज आई, कौन? बेटे ने पूछा, कौन? जाहिर बात है कि बेटे ने तो बाप को कभी देखा नहीं था। तो बाप ने कहा कि उन लोगों का क्या हाल है कि जो बापर्दा लोगों के घरों में आ जाते हैं। जाहिर बात है उनके इल्म में ये बात आई नहीं कि ये मेरा बेटा हो सकता है। अब जब आपने ये बात कही कि उन लोगों का क्या हाल है कि जो बापर्दा घरों में आ जाते हैं, तो आपके बेटे ने जवाबन इरशाद फरमाया कि उन लोगों का क्या हाल है कि जो बापर्दा घरों में दस्तक देने आ जाते हैं। अब बाप को पता नहीं कि ये मेरा बेटा बात कर रहा है, बेटे को पता नहीं ये मेरा बाप है। बाहर कैफ ये बात दोनों में हो रही थी। मोहल्लेदार सारे इकट्ठे हो गए कि भाई खैरियत है ये। अब मोहल्लेदार भी, बाज लोग आपको पता है कि कुछ अरसे के बाद, कुछ माह के बाद कुछ लोग घर छोड़ के चले जाते हैं। अब 27 साल के बाद जब हज़रत फ़रूख आए तो मोहल्लेदार भी ना पहचान सके कि ये वही हज़रत फ़रूख है। अब हुआ यूं कि जब मोहल्लेदार सब इकट्ठे हुए, बातें करने लगे, तो अंदर से आपकी अहलिया ने आवाज सुन ली कि ये तो मेरे शोहर ही हैं। आप भागती हुई बाहर आई और कहा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये मेरे शोहर हैं। और हज़रत फ़रूख से कहा कि ये नौजवान कोई और नहीं, ये आपका बेटा है। जब आप गए थे तो मैं हामिला थी, आपके जाने के बाद ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बेटा अता फरमाया है। तो आप फिर दोनों बाप और बेटा गले लग के खूब रोए। अब वो बात जो बता रहा हूं कि जो 30,000 दिनार आप अपनी अहलिया को दे के गए थे, हज़रत फ़रूख ने अपनी अहलिया से कहा कि वो माल जो मैं जाने से पहले आपको देकर गया था, उस माल की अब मुझे ज़रूरत है। अब नमाज का वक्त करीब था, अजान हुई तो अहलिया ने कहा कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, तो नमाज के बाद आके आपको मैं वो माल दे दूंगी। अब हज़रत फ़रूख रदी अल्लाह ताला अन्हु के जो बेटे थे, अब माँ ने तरबियत की थी। मैंने पहले बताया कि तरबियत जो है वो नस्लें सवार देती है।
अब माँ ने तरबियत ऐसी की थी कि वो जो 30,000 दिनार थे वो खर्च करके बेटे को ऊपर लगाए थे और बेटे को वक़्त का मुहद्दिस बनाया था। और कोई औरत होती तो वो पैसे जो है वो खा पी जाती हैं, ऐशो इशरत में उड़ा देती सारे, मगर नहीं, वो बेटे की तरबियत पे लगाए, उसकी तालीम और तरबियत पे वो सारे पैसे लगाए। अब हज़रत फ़र्रुख मस्जिद नबवी में आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो नमाज के बाद क्या देखते हैं कि एक हल्का सा लगा हुआ है। अब घर में बेटे की कैफियत और देखी थी, मस्जिद नबवी में देखते हैं कि एक हल्का लगा हुआ है और दस्तार सर पे सजी हुई है और लोगों का हुजूम इर्दा गिर्द है और हदीस मुबारका जारी है। अपने बेटे को फिर पहचानने में हैरानगी हो गई। तो लोगों ने कहा कि ये आपका बेटा ही है। तो आप की आंखों में जो खुशी के आंसू आए, हैरान हो गए कि मेरा बेटा वक़्त का मुहद्दिस बन गया। जब घर आए तो अब अहलिया ने कहा कि अब आपको 30,000 वो दिनार चाहिए या आपका वो बेटा आपको चाहिए? तो आपने कहा कि मुझे उन 30,000 से ज्यादा अपना बेटा अजीज है। ये है तरबियत का असर कि अगर माँ ने बच्चे की तरबियत सही अंदाज से ना की होती तो बेटा कभी भी वक्त का मुहद्दिस ना बनता, कभी भी वक्त का इमाम ना बनता। माँ ने तरबियत सही की थी, वालिदैन ने तरबियत सही की थी, तो बच्चा वक्त का मुहद्दिस बन गया था।